महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। हाई स्पीड डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा। पेट्रोल के निर्ख 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए। हाई स्पीड डीजल के दाम 354 रुपए 35 पैसे हो गए। पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मिलेगा। हुकूमती ऐलान के बाद 20 जुलाई तक नई कीमतों का इतलाक हो गया। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। रोजाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफर नहीं होती, वो रोजाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल महंगा या सस्ता हर रोज फैसला होगा। हुकूमत ने कीमतों के रोजाना तयन की जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत हाल देखकर मुकर्रर किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सारिफीन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम का ऐलान। अली परवेज मलिक की अता तारट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, योमिया डी रेगुलाइजेशन का फैसला शफाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। मसनूई किल्लत पर सख्त एक्शन की वार्निंग। अता तारट बोले, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है। जो भी पॉलिसी बनती है वो पब्लिक के खिलाफ बनती है। आखिर में पब्लिक से वो पैसा निकाला जाता है। आधा तितर आधा बटेर वाली बात है। ऊपर कहता है कि ओगरा रेट निकालेगा, एक इंटरनेशनल रेट होगा। ओगरा कैसे रेट निकालेगा? एक तरफ से ये रेगुलेटर है, दूसरी तरफ से ये डीरेगुलेट कर रहा है। हुकूमती फैसला आधा तीतर आधा बटे। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत के रोजाना तयन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या चाहती है। जो भी पॉलिसी बनती है वो अवाम के खिलाफ ही बनती है। एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान की समा से गुफ्तगू। शहरियों का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कीमतें किस वक्त बताई जाएंगी? ट्रांसपोर्ट किरायों की सूरत हाल क्या होगी? क्या महंगाई भी रोजाना बढ़ेगी? लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार। ये फैसला गवर्नमेंट ने बड़ा गलत किया है। गरीब अवाम के लिए ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अमीर बंदे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बेचारा बाइकिया चलाता है उसका क्या बेचारे का बनेगा? सो के उठेगा, नई कीमत हो जाएगी, घर रोटी कैसे करेगा अपना? तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा रहम करे हमारे गरीब लोगों पे। हम दिहाड़ीदार वाले लोग हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे? मैं पेट्रोल डलवाता हूँ आज 300 का, वो कल सुबह हो जाता है 500 का। तो आप मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? अमरीकी फौज के ईरान पर 7वें रोज भी हमले। यज़्द में 5 धमाकों की इत्तलात। अहवाज और लार शहर भी लरज़ उठे। सेंटकॉम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। 4 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी जवाबी वार। बहरे हिंद में अमरीकी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमला। कुवैत में अमरीकी तनसीबात, कैंप्स और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को भी हदफ बनाया गया। कुवैती फ़ौज का कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। अमेरिका जारियत की सारी हदें फलांग गया। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी। मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई। 400 से जायद जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाला अहम पुल, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरा वार। खुजस्तान और बंदर खुमैर में 6 पुल उड़ा दिए गए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा के शम, सेरक और अहवाज शहर में भी बमों की बरसात। बुशहर और हमीदिया में धमाके। ईरान का अमरीकी हमलों पर फिर जवाब। खुजस्तान में ड्रोन मार गिराया। आबना हुर्मुज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाला थाई जहाज भी निशाना बन गया। शाम भी जंग की लपेट में आ गया। 5 सालाना इनकलाब ने अमेरिका की अल्तनफ मिलिट्री बेस को टारगेट किया। कुवैत, बहरीन और कतर में भी ताबड़तोड़ वार। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम निशाने पर। कतर में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट। आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल नहीं गुजरने देंगे। 5 सालाना इनकलाब का ऐलान। बाबुल मंदब में भी कशीदगी। यमन के करीब मुसल्लह अफराद का सोमालिया जाने वाले केमिकल टैंकर पर कब्जा। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर 7वें रोज़ भी हमले। यज़्द में 5 धमाकों की इत्तलात। अहवाज और लार शहर भी लरज़ गए। सेंटकॉम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। 4 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी जवाबी वार। बहरे हिंद में अमरीकी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमला। कुवैत में अमरीकी तनसीबात, कैंप्स और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना।
बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को भी हदफ बनाया गया। कुवैती फौज का कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को फजा में ही तबाह करने का दावा। आबनाए होर्मुज के जुनूब में 2 ऑयल टैंकर्स में आग भड़क उठी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक टैंकर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरे थे। मुज़ाकरात और जंग साथ चलने की पॉलिसी खत्म, अमरीका ने मजीद जारहियत की तो हम भी तबले जंग बजा देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का भी ट्वीट, बंदर खमीर में शहीद 3 मासूम शहरियों की तस्वीरें शेयर कर दी। शुहादा का बदला लेने का ऐलान। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत सीज़ फायर पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। फरीकैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शानदार। मशरिक़ वुस्ता में बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। हमने ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी कराई। चीन ने भी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ से स्कॉलर्स की भी मुलाकात हुई। बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। शुहदाए ज़ियारत के अहल खाना के मुतालबात पर अमल और सूबे में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए वज़ीर बराए रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ को वजारत से हटाने का मुतालबा। ये कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इंकारी है। वज़ीर आज़म वजाहत करें। वज़ीर दिफा का बयान हुकूमत की पॉलिसी है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ ऐसे वजीर को लात मारकर काबीना से निकालें। PP चेयरमैन का डडियाल में खिताब। कहा, रियासत पाकिस्तान आबना होर्मुज खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है उसे भी खुलवाए। सियासी बहरान से गैर सियासी कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। मौजूदा सूरत हाल कश्मीरी आवाम के लिए नुकसानदेह। मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ बातें जो ऐसी की हैं जो मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को बेजा जो है वो उछाला है, हवा दी है। इसी तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली एक्शन कमेटी जो कि कलअदम जमात है उस वोटर को जो शायद एक्शन कमेटी से थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता है उस वोटर को हासिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें की हैं जो बैन है। बिलावल भुट्टो ने बिला वजह ख्वाजा आसिफ के बयान को उछाला। आज़ाद कश्मीर में वोट के लिए पीपल्स पार्टी ऐसी बातें कर रही है जो नहीं होनी चाहिए। इन बातों के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। PP चेयरमैन को हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक बोलना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बर वक्त होंगे। नून लीग भी 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान सदर IPP आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रावलाकोट जा रहा था। हमले के बाद जख्मी गार्ड को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जाँबर ना हो सका। मरकजी सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। शरपसंद अनासिर का इकदाम इंतहाई बुज़दिलाना है। दुख की घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े हैं।
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल बज गया। 27 जुलाई को पोलिंग में नई हुकूमत का फैसला होगा। नाजरीन को पल पल की खबरें देने के लिए समा मुजफ्फराबाद पहुंच गया। किसकी जीत होगी, किसकी हार? मुजफ्फराबाद से मीरपुर और पूंछ डिवीजन तक हर हल्के पर नजर। वोटर्स के तासुरात हों या फिर इंतखाबी तैयारियां, समा सब दिखाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तातुल कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश करार। शोहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक, तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे का जवाब देना वक्त की ज़रूरत है। उलमाए किराम का इजहार यकजहती। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द का जामियातुर रशीद कराची का दौरा। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, मोहतमिम अब्दुल रहीम का खिताब। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी वहदत और अमन के लिए मुतहरिक है। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की पुरअसरार मौत, लाशें घर से मिली। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों को जहर देकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने घर के सरबरा को हिरासत में ले लिया। नासिर डोगर चंद रोज कबल बैरून मुल्क से वापस लौटा था। तफ्तीश जारी। कराची के इलाके सोहराब गोट में भत्ताखोरों की मौजूदगी पर एक्शन। SIU के साथ मुकाबले में हलाक मुलजिमान कलदम TTP के दहशतगर्द निकले। शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी थे। ताल्लुक कमांडर फैजी ग्रुप से था। असलहा और भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स भी बरामद। कराची के इलाके लियारी में दस्ती बम हमला, भत्ते के बजाय दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाई निकला। गैंग वॉर ग्रुप की जानिब से सियासी जमातों पर फूलपति लाइन और अतराफ में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मुलजिमान ने धमकियों के बावजूद सियासी जमात की जानिब से दफ्तर की तामीर की कोशिश पर दस्ती बम फेंका। डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान के अहम इंकिशाफात। मुलजिमान डकैती के दौरान हिंदू ताजिर के कत्ल में भी मुलव्वस निकले। डिस्ट्रिक्ट साउथ के बैंक से रकम लेकर निकलने वाले टारगेट। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वारदात के फौरन बाद मुलजिमान अंदरूने सिंध फरार हो जाते थे। साथ ही नासिर असलम, मोटा और खातून की तलाश। गडानी के साहिल पर नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। लाइफ गार्ड्स ने 4 को नीम बेहोशी की हालत में निकाल लिया। एक बच्चे की तलाश जारी। बच्चे फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आए थे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को नया मकीन मिल गया। एंडी बर्नम बिला मुकाबला बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह मुंतखब। केयर स्टार्मर की जगह नए वज़ीर आज़म होंगे। पीर को ओहदा संभालेंगे। एंडी बर्नम इसराइली पॉलिसीज़ के मुखालिफ सेहूनी रियासत से ताल्लुकात पर नज़र-ए-सानी का इंदिया भी दे चुके हैं। फुटबॉल पर बादशाहत की जंग, फैसले की घड़ी करीब आ गई। फीफा वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का इतवार की रात शेड्यूल। अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। दिफाई चैंपियन का राज बरकरार रहेगा या नया दौर शुरू होगा? शायकीन ने नजरें जमा ली। एक तरफ मैसी 11 की बर्क रफ्तार फॉरवर्ड लाइन, दूसरी जानिब स्पेनिश टीम का मजबूत डिफेंस। कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अर्जेंटीना चौथी और स्पेन दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। क्रिकेट का सुनहरी बाब खत्म। सर गैरी सॉबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेस्ट इंडियन लेजेंड ने 93 टेस्ट खेले। पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की तारीख साज इनिंग्स नाकाबिले फरामोश। फर्स्ट क्लास में ओवर की तमाम 6 गेंदों पर छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इजहार अफसोस। PCB का भी इजहार ताज़ियत। और पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया। अंडर 19 विमेंस सीरीज के दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 47 रन से शिकस्त। कराची में मैच 126 रन के हदफ के ताक़ुब करती मेहमान टीम 78 रन पर आउट हो गई। सीरीज 1-1 से बराबर।